एक सुंदर और शांत जंगल था जहां तरह तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। इसी जंगल में एक चंचल बंदर चपलू और एक चालाक लोमड़ी तारा भी रहती थी। ये कहानी इन्हीं दोनों की है। चपलू बंदर मस्तीखोर और नटखट था। वो दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करता और फल खाकर मजे करता। तारा लोमड़ी बहुत चालाक और स्वार्थी थी। वो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा सोचती रहती थी। तारा पेड़ों के पास चतुराई से चलते हुए चपलू को हर रोज आम खाते हुए देखती थी। तारा चपलू को खाने के बारे में सोचने लगी और मन ही मन चपलू का शिकार करने की योजना बनाने लगी। तारा सोचने लगी कि ये बंदर बहुत बड़ा है। अगर मैं इसका शिकार कर लूं, तब मुझे कई दिनों तक भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। एक दिन तारा ने चपलू से कहा, चपलू भाई, तुम तो जंगल के सबसे समझदार और तेज बंदर हो। क्या तुम हमारे जंगल का राजा बनोगे? चपलू बोला, क्या सच में? राजा बनना तो बहुत अच्छा होगा। तारा ने चपलू को ऐसी जगह ले जाने की योजना बनाई जहां वो फंस जाए। राजा बनने के लिए तुम्हें उस पत्थर पर बैठना होगा जो हमारे जंगल के बीचों बीच है। वहां से सब तुम्हें देख सकेंगे। चपलू ने सोचा ये सचमुच सपनों सरीखा है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके सामने एक बड़ी चालाकी वाला गड्ढा है। तारा की धोखाधड़ी चपलू के सामने जल्दी स्पष्ट हो जाएगी। चपलू खुशी खुशी पत्थर पर चढ़ गया, लेकिन वो क्या जानता था कि वो पत्थर दलदल के बीच में था। चपलू ने कहा, तारा, मेरी मदद करो, मैं फंस रहा हूं। तारा ने कहा, चल हट, मैंने तो पहले ही सोचा था कि तुम्हें फंसाकर तुम्हारा शिकार कर लूंगी। अब तुम यहां फंसे रहो। तारा अपनी चालाकी में इतनी मग्न थी कि वो ये भूल गई कि वो भी दलदल में फंस सकती है। जो दूसरों के लिए बुरा करते हैं, उनका अंजाम भी बुरा होता है। इसलिए हमेशा नेक इरादे से काम करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? जब हम दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं, तो खुद भी उसी जाल में फंस सकते हैं। नेक इरादे और दया से अपने कार्यों को पूरा करें और याद रखें कि किसी की बदमाशी और चालाकी का फल हमेशा बुरा ही होता है। सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलें, क्योंकि यही हमें सच्ची खुशी और संतोष दिलाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।